हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ राष्ट्र धर्म और राष्ट्रवाद पर निबंध। इस विषय पर प्रतियोगिता होने जा रही है। यह निबंध न केवल आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, वरन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले बच्चों के लिए भी यह निबंध बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब ने पहले की मेरी सभी वीडियोस बहुत पसंद की हैं, लाइक की हैं। बस अब मैं आपसे इतना सहयोग अवश्य चाहती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, मित्रों से, अपनी सखियों और सहेलियों से मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कराएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं निबंध राष्ट्र धर्म और राष्ट्रवाद। सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे प्रस्तावना डाल लीजिएगा। राष्ट्र धर्म और राष्ट्रवाद ये दोनों शब्द कर्तव्य और भावना के प्रतीक हैं और उन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। एक के निर्वहन से दूसरे का पुष्टि पोषण होता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्र धर्म राष्ट्रवाद का आधार है। राष्ट्र धर्म से तात्पर्य है कि जिस देश में या राष्ट्र में हम रहते हैं उसके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनका निर्वहन हमें उसी निष्ठा और प्रेम से करना चाहिए जिस निष्ठा से हम अपने व्यक्तिगत धर्म का अनुपालन करते हैं। वस्तुतः राष्ट्र धर्म व्यक्तिगत धर्म से सर्वोपरि है। सर्वोपरि का मतलब है सबसे ऊपर। हमारे व्यक्तिगत धर्म अलग अलग हो सकते हैं, कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई सिख, ईसाई या पारसी हो सकता है। सभी अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार अपने धर्म का पालन करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन राष्ट्र धर्म सबका एक ही होता है। राष्ट्र धर्म की सुरक्षा में ही हमारे व्यक्तिगत धर्म भी सुरक्षित रहते हैं। यदि राष्ट्र धर्म की उपेक्षा करके हम व्यक्तिगत धर्म के लिए अधिक आकांक्षी रहेंगे तो देश विखंडन की ओर बढ़ जाएगा। तो बच्चों, व्यक्तिगत धर्म होते हैं, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन राष्ट्र धर्म इन सभी धर्मों से ऊपर होता है, इसलिए हमें उसके प्रति सजग रहना चाहिए। चलिए और अच्छे से जानते हैं कि राष्ट्र धर्म क्या है। जिस प्रकार एक परिवार में परिवार के सभी सदस्यों को जीवन जीने के लिए न केवल उचित वातावरण, साधन, सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, अपितु आगे विकास के लिए उचित प्रेरणा भी मिलती है। भले ही परिवार के सभी सदस्यों के विचार भिन्न भिन्न हों और जब कभी परिवार पर कोई आपदा या संकट आ जाता है तो परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर उस आपदा या संकट का निवारण करने में लग जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। ऐसा परिवार सुखी परिवार कहलाता है और इसे ही परिवार का धर्म कहते हैं। इसी प्रकार से जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश की मिट्टी में हमने जन्म लिया है, जिस देश का अन्न हम खाते हैं, जिसकी आबो हवा में हम अपने प्राणों का पोषण करते हैं, जो देश हमारे लिए रहने का, खाने पीने का, जीवन में आगे बढ़ने के सभी साधन उपलब्ध कराता है, उस देश के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। बच्चों, एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि इस विषय पर आपकी एक विचार संगोष्ठी भी होगी, तो आप इस निबंध को भाषण प्रतियोगिता में भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा राष्ट्र अंदर बाहर से सुरक्षित रहे, इसके साधनों का दुरुपयोग ना हो, इसकी आबो हवा स्वच्छ रहे, जो जहाँ पर है, जिस पद पर है, वहीं पर रहकर अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करे, बेईमानी से दूर रहे, भ्रष्टाचार से दूर रहे, देश की किसी भी चीज़ का कोई नुकसान ना पहुँचाए और ना ही नुकसान होने दे, यही राष्ट्र धर्म है जो राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को निभाना चाहिए। जब राष्ट्र के सभी व्यक्ति अपने अपने राष्ट्र धर्म का सही ढंग से निभाने लगते हैं तो वहीं से राष्ट्रवाद का उदय होता है। राष्ट्र धर्म को सही ढंग से निभाना एक मजबूत राष्ट्र की आधारशिला बनती है और यह राष्ट्र धर्म व्यक्ति के अंदर के राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करता है। चलिए अब जानते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है।
राष्ट्रवाद का अर्थ है कि जिस देश में, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उसके प्रति हमारे हृदय में वही प्रेम होना चाहिए जो कि एक पुत्र का अपनी माता से होता है। जितना अधिक प्रेम हमारे हृदय में अपने राष्ट्र के लिए होगा, उतनी ही अधिक राष्ट्रवाद की भावना बलवती होगी। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार एक राष्ट्र के 3 प्रमुख घटक हैं: भूमि, जन और जन की संस्कृति। रत्नगर्भा भूमि हमारे जीवन का आधार है, अतः उसके प्रत्येक अंग के बारे में जिज्ञासा पूर्वक जानना व सजग होना व उसे प्रेम करना हमारा दायित्व है। यह जिज्ञासा का भाव ही जन को भूमि से जोड़ता है। जिस भूमि पर हम रहते हैं वह कैसे हमारा पोषण करती है, उस भूमि के अंदर बाहर क्या क्या रत्न छिपे पड़े हैं, उन सबको जानना, अपने प्राकृतिक संसाधनों को जानना, ये सारे भाव हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेमांकुर उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम जानते चले जाते हैं वैसे वैसे ही हमारा भूमि के साथ नाता गहरा होता जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक पुत्र जब यह जानने लगता है कि कैसे उसकी माँ ने उसे 9 माह अपने गर्भ में रखकर असहनीय पीड़ा सहन कर उसको जन्म दिया, उसका पालन पोषण किया, तो माता के प्रति उसका स्नेह और कर्तव्य दोनों भाव जागृत हो जाते हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी के प्रति जब हमारे हृदय में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि कैसे यह धरा हमारे सारे पापों को वहन करती हुई भी हमें क्षमा करते हुए हमारा पालन पोषण करती है, वैसे वैसे ही हमारा भूमि के साथ प्रेम बंधन प्रगाढ़ होता जाता है, वह बढ़ता जाता है। भूमि और जन को बांधने वाला एक दूसरा आधार संस्कृति है। संस्कृति भूमि व जन के बीच का गठबंधन है। जानते हैं संस्कृति क्या है बच्चों? कि हमारे आचार विचार, हमारे रहने का ढंग, हमारी जीवन शैली, हमारी भाषा, रीति रिवाज, ये सब संस्कृति के अंतर्गत आ जाते हैं। अपनी संस्कृति से प्रेम करना, उसको जानना, उसके ऊपर गर्व की अनुभूति करना व्यक्ति को न केवल भूमि से जोड़ता है बल्कि उसके भावों को भी पुष्ट करता हुआ उसे संपूर्ण राष्ट्र के साथ भी जोड़ देता है। और यहीं से राष्ट्र के प्रति सच्ची प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं। यहाँ बच्चों आप ठीक कर लेना, सच्चे प्रेम, जो कि एक मजबूत राष्ट्र के लिए आवश्यक है। राष्ट्र के प्रति इसी सच्चे प्रेम को राष्ट्रवाद कहा जाता है। बच्चों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लिया कीजिए, उसमें हम इसको ऐसे को हम दे देते हैं, वहाँ से भी लिख सकते हैं। राष्ट्र व्यक्ति की पहचान होता है। विदेशों में हम अपने राष्ट्र से ही पहचाने जाते हैं, ना कि अपने व्यक्तिगत धर्म से। इसलिए व्यक्तिगत धर्म से भी ऊपर राष्ट्र है, वह राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे और हमारे व्यक्तिगत धर्म भी सुरक्षित रहेंगे। चलिए अब निष्कर्ष निकालते हैं, या आप हेडिंग डालें उपसंहार। यह कैसे संभव है कि एक माँ तो अपने पुत्र के लिए सब त्याग करे और पुत्र उसके प्रति ना कोई प्रेम भाव रखे और ना व्यक्त करे और ना कर्तव्य निभाए? यह कैसे संभव है कि हमारा राष्ट्र और देश हमारे जीवन के लिए सभी चीज़ें प्रदान करे और हम कृतघ्न होकर उसके प्रति किसी भी प्रकार के ना तो कर्तव्य का निर्वहन करें और ना ही उसके प्रति प्रेम के भाव रखें? चारा देने वाले को तो पशु भी प्रेम करने लग जाते हैं। हम पशुओं से बदतर नहीं हो सकते हैं। हम सबका यह कर्तव्य है कि हम राष्ट्र के प्रति अपने धर्म को सही ढंग से निभाते हुए, अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करते हुए, राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम भाव को व्यक्त करके अपना राष्ट्र धर्म निभाएं व राष्ट्रवाद को मजबूत बनाएं। तो बच्चों ये आपके लिए निबंध है। आपको ये निबंध कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं। बस इतना सहयोग आप मेरा कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।